हेलो स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल बोर्ड के आज मैं क्लास 7 का मैथ बनाकर देखे 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 से बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने 1, 2 और 3 तक बता दिया है। अब जाकर के उस वीडियो को देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। दो धनात्मक संख्याओं में से एक दूसरे के 2 गुना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 1.17/32 हो तो कौन कौन संख्याएँ होगी निर्णय करें। यानी बोला दो धनात्मक, अब हमें धनात्मक कौन सा नंबर 2 बैठाएंगे ये पता नहीं है, पर क्या बोल रहा है जो एक दूसरे के 2 गुना हो। पहला जो धनात्मक संख्या रहेगा वो दूसरे नंबर के 2 गुना होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 दे करके कि क्वेश्चन नंबर 4 कि माना दो संख्या, कुछ भी मान लीजिए, दो संख्या x और y, क्या बोला गया है कि पहले संख्या इसके 2 गुना, एक संख्या दूसरे संख्या के 2 गुना होगा। यानी जो ये संख्या जो है ये प्रश्नानुसार ये जो x है, x इसके 2 गुना होगा। यानी x बराबर दूसरे संख्या के क्या 2 गुना, यानी 2y, ठीक है 2y। ये x के 2 गुना ये होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहली संख्या क्या है, पहला संख्या मैंने x माना और दूसरी संख्या y बराबर क्या होना चाहिए, बराबर मेरा दिया गया है 1.17/32, 1.17/32, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू बैठा दीजिए, तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 2y इंटू y, ये जैसे वैसे बैठाइए, ठीक है। अब यहाँ पे 2y को y से गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 2y, y का y से गुना करें तो y²। अब इसको करिए, 32 को 1 से गुना करिए और इससे जोड़ दीजिए, तो 32 को 1 से गुना करिए तो 32 और इसमें 17 जोड़ दीजिए तो 7 दूनी 9 और 3 1 4, 49 आया। हम लोग लिखेंगे 49/32, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, 32 के नीचे, ठीक है ना। चलिए y² बराबर 49/32/2, ठीक है। तो y² बराबर 49, 32 को 2 से गुना कर दिए तो 64, ठीक है 64 हुआ। अब इसका स्क्वायर हट के इसमें रूट में आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर हटा दीजिए तो y बराबर 49 और यहाँ 64, ठीक है, इसमें रूट में आ गया। अच्छा देखिए इसका 49 किससे बना है, तो 7 का स्क्वायर से, तो 7 का स्क्वायर, और 64 किससे बना है तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रूट और स्क्वायर दोनों हटा देंगे तो क्या जाएगा 7/8, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी यहाँ y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू कितना आया 7/8। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x और ये जो y है यहाँ पे 2 है ना, तो 2 लिखेंगे इंटू ये जो आया है 7/8, इसको उतार दीजिए, काटाकुटी करिए। देखिए 2 से 8 गया 4 बार में, यानी x बराबर कितना है 7/4, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हिसाब करके देखें कि किस भिन्न से उस भिन्न में गुना करने पर गुणनफल 6.145/256 होगा। यानी बोला किस भिन्न से उस भिन्न से गुना करने पर, इसमें भी हमको भिन्न पता नहीं है, हमको क्या मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5,
कुछ भी मानिए। तो माना भिन्न मेरा क्या है, x, ठीक है। अब बोला किस भिन्न से उस भिन्न को गुना, ठीक है, गुणनफल क्या हो जाएगा, इतना होगा। तो लिखेंगे x भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पे ये 6 पूर्णांक 145 बटे 256 होगा, ठीक है। अब x को x से गुना करें तो क्या जाएगा, x स्क्वायर। हाँ, अब देखिए इसको गुना करिए, 256 को 6 से गुना करिए तो 6 चौका 36, 6 पंचे 30 के 0, 6 पंचे 30, 3 33 और 6 दूनी 12, 12 3 15, क्या आया 1536। अब इसमें 145 जोड़ दीजिए तो 6 5 11, 4 3 7 1 8, 6 और 1, ठीक है, 1681 बटे 256। अब देखिए इसका स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट में आ जाएगा। तो x बराबर 1681 और 256, ठीक है। अब चलिए हम ये किसका स्क्वायर है पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर देखेंगे। तो 1681 लिख करके देखिए ये कितना से कटेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर से कटेगा, 4 चौका 16 कट गया, फिर आ गया यहाँ 4 लिखे, 4 को 4 जोड़ दीजिए तो 8। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ 1 लिख देंगे, 1 को 1 से गुना करें 1 को 8 से गुना करें 81 आ गया, यानी इसका स्क्वायर कितना आया 41, ठीक है। इसी तरह इसको करेंगे 256, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। तो 2 से 1 गया 1 और इसको जोड़ दीजिए तो 2 और यहाँ ये आ गया 156। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 36, हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15, यानी इसका 156 का स्क्वायर कितना आया 16, ठीक है, 16 आया इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर 41 बटे 16, ठीक है। अब इसको नीचे से छोटा है ऊपर बड़ा है तो हम लोग भाग कर देंगे, 16 को 41 से भाग करेंगे तो 16 दूनी 32, ठीक है, 11 से 2009 कट गया। यहाँ पे x बराबर 16 2 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, हिसाब करके देखें कि 49 बटे 91 को किस भिन्न से गुना करने पर गुणनफल का वर्गमूल 1 होगा। चलिए लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, हिसाब करके देखें कि 49 बटे 91 को किस भिन्न से गुना करने पे गुणनफल वर्गमूल होगा। इसमें भी भिन्न हमको अपने से मान लेना है कि माना भिन्न, अच्छा भिन्न बोला है तो क्या करेंगे, 2 भिन्न मान लेंगे, एक x और एक y, ठीक है, x और y माने। चलिए प्रश्नानुसार तो उस भिन्न में गुना करने पर गुणनफल इतना आएगा। तो चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, 49 बटे 91 है तो लिखेंगे गुणनफल 49 बटे 91 इंटू x बराबर, इसको गुना करने पे बराबर मेरा वर्गमूल 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बार
49 को x से गुना करेंगे, फिर 91 को y से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से हट जाएगा। तो 49 को x से गुना करें तो 49x, और इसको गुना करिए तो 91xy, और ये रूट इधर आ गया तो रूट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये रूट को हटा देंगे तो 49x 91y, रूट 1 हटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये 1 के नीचे कुछ नहीं तो मान लीजिए 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको इससे इसको इससे, चलिए क्रॉस करते हैं। तो इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49x बराबर, इसको करिए तो 91y। ठीक है, यहाँ पे करेंगे x बटे y और 91/49। ठीक है, यहीं पे देखिए ये आ गया, यही मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, हिसाब करके देखें कि 35/42 को किस भिन्न से गुना करने पर गुणनफल का वर्गमूल 1 होगा। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। चलिए इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी मानेंगे, माना भिन्न बराबर x बटे y। चलिए प्रश्नानुसार, ठीक है, कितना है, 35/42 लिखेंगे, 35/42, इससे गुना करने पे वर्गमूल बराबर कितना, 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 को x से गुना करें तो 35x, और इसको इससे गुना करें तो 42y, और ये रूट उठ के 1 पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 35x जैसे वैसे लिखिए और 42y, और रूट 1 का 1 आ जाएगा। इसके नीचे 1 कुछ नहीं है तो मतलब मैं 1 पकड़ लीजिए। अब करिए, इसको करिए तो 35x, और इसको करिए तो इससे गुना करिए तो 42y। अब हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, जैसे पहले 6 में किए थे, x y को ले लेंगे और 42, और ये x 35x के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुना में, तो ये चल जाएगा भाग में, काटिए इसको तो 7 छक 42, 7 पच्चे 35। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, काटिए मत, क्योंकि यहाँ पे आपका गुणनफल बोला ना, तो यही कर दीजिए। तो मेरा क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा मेरा, 42/35, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया, देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9/50 को किस सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, निर्णय करें। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या है, 9/50, 9/50। अच्छा, ये 9 का अगर लसा पर करेंगे उत्पादक तो क्या है, 3 3 का 9 ऐसे आ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3। अच्छा, 50 को कैसे लिखेंगे, देखिए 50, चलिए 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से 50 25, तो देखिए 2 × 5 × 5, देखिए किसका जोड़ा नहीं मिला है। अच्छा, देखिए क्या बोला है, गुणनफल पूर्ण संख्या वर्ग। गुना जब बोलेगा तो हम लोग क्या, इससे पहले हम लोग किए थे ना, तो इसका जोड़ा नहीं मिला है, इस दोनों का जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं मिला है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या होगा, पूर्ण
वर्ग संख्या होगा। यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 9 में है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 14/15 एवं उनका भागफल 35/49 हो तो दोनों संख्याएं कौन कौन है निर्णय करें। इसको अच्छा तरीक़ा से प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपका दे सकता है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, दो धनात्मक संख्या अपने से मान लेंगे कि माना पहला संख्या क्या है, पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर y, ठीक है। और क्या बोला है, दोनों का गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल क्या है, x इंटू वाई का गुणनफल बराबर 14/15। तो चलिए 14/15, ठीक है। ये x को यही रहने देंगे, y को खींच के यहाँ 15 के पास ला दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 14/15y, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे फिर, x, अब देखिए बोला क्या, उसके भागफल। अब गुणनफल तो कर दिए, भागफल देखिए x/y, भागफल मतलब बटा वाला, नीचे y आ जाएगा, ठीक है। x/y बराबर कितना है 35/24, 35/24। सेम अब ये y चल जाएगा किसके 35 के ऊपर, तो x बराबर 35y/24, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, ये है, लिखेंगे 14/15y, और समीकरण 2 क्या है 35y बराबर 24। देखिए इसको काटिए, तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बराबर है ना, बराबर रहने से हम लोग नीचे से काट सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे गुना रहता तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काटा कुटी करते हैं, ठीक है। बराबर मतलब क्या, ये इसको काट सकता है, ये इसको काट सकता है। अब देखिए 7 के पारा से इसको काटिए, तो 7 दूनी 14 और ये 7 पंचे 35, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे 2 5 5 8, देखिए 5 को 5 से गुना करिए तो क्या आ जाएगा 25, और यहाँ y है तो y², ठीक है, बराबर यहाँ 2 और 8 हो गया तो गुना कर दीजिए 16। अब देखिए y² को यही रहने देंगे और लिखेंगे 16, और ये 25 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो y² इसमें आ जाएगा तो रूट में चल जाएगा 16/25, ठीक है। अब देखिए 16 किसका स्क्वायर है, 16 डायरेक्ट लिख दीजिए, 16 किसका है 4 का है, और ये 25 5 का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये y का निकला, हम लोग क्या x का वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है x
बराबर 14/15y। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है। तो चलिए करते हैं। x बराबर 14/15y इंटू 4/5। ठीक है, 4/5 कटता है। हाँ बिल्कुल कटता है। 5 × 15 और इसको काटिए 2 दूना 4, 2 7 14। ठीक है, तो देखिए क्या क्या रह गया, ऊपर में 7 रह गया, इधर क्रॉस में 6 रह गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मेरा ये आंसर हो गया, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। ठीक है, यही मेरा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा जा रहा है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 16/50 हो, उनका भागफल 1/2 हो, तो वे संख्याएं कौन कौन होगी, निर्णय करें। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, तो ये भी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो यहाँ पे बोला है दो धनात्मक संख्या, तो मान लेंगे, माना पहला संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, दूसरी संख्या y है। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो क्या बोला है, पहले इसके गुणनफल के बराबर, यानी x इंटू वाई बराबर, इसकी गुणनफल कितना है, 16/50। 16/50। अब क्या करेंगे, ये x यहीं रहेगा, ये y इसके साथ आ जाएगा, 50 के नीचे, 50 के साथ 50y। ये समीकरण नंबर मेरा 1 दे दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर भागफल देखेंगे। तो x/y बराबर इसका कितना है, 1/2 है। तो चलिए बराबर 1/2। अब ये y इसके ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x लिखेंगे और यहाँ पे ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये चला गया 2x और इधर चला गया तो y। ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ x बराबर y/2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में तुलना करने पर समीकरण 1 कौन है, तो समीकरण 1 है मेरा 16/50y, और समीकरण 2 कौन है, y/2। ठीक है, y/2 है। अब लोग काटिए, देखिए कट रहा है कि नहीं। तो ये कटेगा आपका, काटिए। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो क्या आ रहा है, अब इसको 25 ये इससे गुना करिए, तो क्या आ जाएगा, 25 का 25, y को y से गुना करिए तो y², और यहाँ 16 नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 16 लिख दीजिए, 16। अब क्या करेंगे, y² जैसे रखिए, यहाँ 16/25। अब y इसका स्क्वायर हट के इसमें रूट में आ जाएगा, तो लिखेंगे y बराबर 16/25, इसको रूट में डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है, और 25 किसका है, 5 का है। तो ये मेरा y का निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को अब x का निकालेंगे। अब समीकरण, अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
तो समीकरण नंबर 1 मेरा क्या है, 16/50y। तो चलिए x बराबर 16/50y, ठीक है। y के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4/5। तो चलिए x बराबर 16/50 गुने y के जगह पे 4/5, 5 दहाँ 50, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो x बराबर 2/5। तो ये मेरा पहली संख्या हुआ, ठीक है, ये मेरा पहली संख्या हुआ और ये मेरा दूसरी संख्या हुआ। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।